ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आप गूगल पे टाइप करेंगे ICAI अनाउंसमेंट्स, तो आप इस वेब पेज पे पहुंच जाएंगे एंड हियर यू कैन सी द लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स फ्रॉम ICAI। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर। ओके, जो CA एग्जाम्स होते हैं तीनों ही लेवल के, फाउंडेशन, IPC, इंटरमीडिएट और फाइनल एंड इनफैक्ट जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, जैसे कि आप जब एग्जामिनेशन जाते हैं सेंटर पे तो वहाँ जो पर्सन होता है वो ऑब्जर्वर, इन्विजिलेटर, whatever you say, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो साल में 2 बार निकलता है बिकॉज 2 बार एग्जामिनेशंस होते हैं। तो ये अभी जो निकला है, यू कैन सी हेयर द लेटेस्ट नोटिस। तो ये जो निकला है दिस इज फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नवंबर में जो IPC एंड फाइनल का होने वाला है उसके लिए, एंड दिसंबर में जो फाउंडेशन के होने वाले हैं उसके लिए। सो ये वाला नोटिस क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा एंड दिस इज द कंप्लीट नोटिस। ठीक है, तो इसको हम अभी रीड करेंगे। तो इसमें जो अभी लास्ट डेट थी वो थी 25 अगस्त। ओके, लेकिन अभी रिसेंटली लेटेस्ट अनाउंसमेंट के थ्रू इन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट की डेट इन्होंने बढ़ा दी है टिल 10th सितंबर। सो अभी वीडियो के बाद से आपके पास वही दिन रहेगा इन केस यू वांट टू अप्लाई, नहीं तो नो वरीज, आप नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा तो आप उसमें फिर से कर सकते हैं। जनरली ये रिजल्ट के बाद निकलता है, रिजल्ट से पहले यू विल हैव टू चेक द अनाउंसमेंट पेज रेगुलरली। ओके, सो ये तो अनाउंसमेंट वाला पेज हो गया जिसमें लिखा है कि 10th सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है ओरिजिनल जो डेट थी 25 अगस्त। सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर एट एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर CA एग्जामिनेशंस फॉर द अपकमिंग सेशन नवंबर और दिसंबर। सो यहाँ पे इसमें वीडियो प्रोसीड करने से पहले फर्स्ट यू शुड नो दैट कि इसमें टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर आपको पूरा दिन देना पड़ेगा बिकॉज एक तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू गिव योर फुल डे। तो इसीलिए अगर आप रेगुलर जॉब में हैं तो आई डोंट नो हाउ मच यू विल बी कंफर्टेबल। इन केस अगर आपको इंटरेस्ट करना है, कुछ हटके करना है, 1-2 दिन ऑफ लेके, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। अदरवाइज जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब नहीं कर रहे हैं अभी छुट्टी पे, जब मैं नहीं कर रही थी जॉब तब मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है सो मैंने इसलिए किया नहीं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो ये जो ऑब्जर्वर एक्ट करना है आपको, आपके पास आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि एग्जामिनेशन की डेट शीट निकल चुकी है। तो वही है IPC फाइनल एंड जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं 1 नवंबर से लेके जो 17 नवंबर तक जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए, एंड फाउंडेशन जो दिसंबर में इन डेट्स को एग्जाम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसका फॉर एम्पेनलमेंट। इसमें आपको अप्लाई करना होता है, इनकी एक अलग वेबसाइट बनाते हैं ये ऑब्जर्वर की, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें मैं तो फिट बैठ रही हूँ, तो बहुत सारे लोग फिट भी बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फिर नहीं बैठेंगे आप फिट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। कट ऑफ डेट जो है वो है 1 अगस्त 2023। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये। एंड सेकेंड, आप मेंबर CA बन चुके होंगे और आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो नाम है वो एज ऑन 1 मई 2021 एग्जिस्ट करना चाहिए। जिसके बाद अगर आप CA बने तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इससे पहले बने हैं तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। थर्ड पॉइंट, आपके कोई भी रिलेटिव्स या फिर डिपेंडेंट, रिलेटिव्स एंड डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। ऑलमोस्ट सारे ही पर्सन कवर्ड है फैमिली के, सो यू कैन चेक कि कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने वाला है। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके नोन में कोई भी आपके रिलेटिव और डिपेंडेंट में कोई भी अभी अपकमिंग एग्जाम नहीं देने वाला है। ओके, एट एनी एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया और अब्रॉड। ओके, एक एक्सेप्शन दे दिए ईसा 80 की। फोर्थ पॉइंट जो एलिजिबिलिटी का, दैट इज की आप स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं दे रहे हो फॉर द अपकमिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन या जो भी टेस्ट करते हैं। ओके, तो कोचिंग वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें करते भी नहीं होंगे मे बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ही और शी has not been convicted by any court or law. Next point, not associated with institute as an elected co-opted member of the council, regional council, managing committee of any branch of the ICAI. जो ICAI के कई सारे ब्रांचेस हैं उसके जो काउंसिल मेंबर्स वगैरह होते हैं वो सब फिर इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भी गाइडलाइंस है टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शंस की गाइडलाइंस की पेज इन्होंने अलग निकाली है, तो वो सारे पॉइंट्स जो भी उसमें लिखे हैं उन सब से आपको अबाइड करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ही और शी माइट शुड नॉट बी अ कोविड पेशेंट, या फिर अगर आपके पास सिम्टम्स आ भी रहे हैं आप बिफोर योर ड्यूटी तो फिर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये काम करने के हमें पैसे कितने मिलेंगे, ऑनरेरियम कितना मिलेगा।
सो हियर इज द पॉइंट, ऑनरेरियम 3000 पर डे पर सेशन मिलेगा। एक तो हो गए फाइनल के, ऐसे IPC के 8 हो गए एंड 4 हो गए फाउंडेशन के। अगर सभी में आप एक्ट करते हैं, इन केस यू आर लाइक डूइंग नथिंग, देन लाइक इट्स अ फाइन अमाउंट आई थिंक। एंड प्लस आपको एज कन्वेंस रिम्बर्समेंट मिल जाएगा 350 रुपीज़ फॉर A क्लास सिटीज़। A क्लास सिटीज़ ये है, इसके अलावा जो भी सिटीज़ है वो सब अदर सिटीज़ में आएगी, तो उस केस में 250 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये है दैट कि ये सिटी कैसे डिसाइड होगी, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस कि आपने इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में वाइल अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसमें जो आपका एड्रेस आ रहा होगा, जो इनका वेबसाइट है और SSP पोर्टल, वहाँ पे जो एड्रेस आ रहा होगा, तो उस एड्रेस के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा क्या आप A लिस्ट सिटी में है या फिर अदर सिटी में है। तो उसके लिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना स्टेट, बिकॉज जो एड्रेस है आपका, आप उसी सिटी में उसी स्टेट में ही कर पाएंगे। ओके, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू विल हैव टू चेंज ऑन द SSP पोर्टल। वो सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो ड्यूटी यहाँ पे दी है। बाकी ये तो एक सिंपल सा स्नैपशॉट है, समरी टाइप है, लेकिन पूरे जो डिटेल है वो आगे और भी पेजेस हैं उसमें पता चलेगी आपको, तो वो आप तभी रीड करिएगा जब आप इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके, सो जो मेन ऑब्जर्वर की ड्यूटी है वही क्वेश्चन पेपर का पैकेट, जो जिस दिन एग्जाम है विद द राइट कोड, एवरीथिंग इज मेंशन, जो भी होता है एग्जामिनेशन हमने दिया है, वी नो व्हाट एल्स हैपेंस, राइट। सो ये तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, एज यू कैन सी, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। यू कैन नो इसमें जरा सी भी मिस्टेक की वजह से पेपर कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे ये लिखा है, इन केस एनी मेंबर इज अनेबल टू परफॉर्म हिज और असाइनमेंट, तो वो पोर्टल पे एक पोर्टल है इनका अलग से इन्होंने बनाया है, वो ये है वेबसाइट, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो उसमें यहीं पे एप्लीकेशन डालनी है आपको कि आप इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद क्या कम्युनिकेशन होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ से आपको पता चल जाएगी अभी आगे। सो उसके बाद इसमें यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि आपको बता दिया जाएगा कि आप वो ड्यूटी परफॉर्म करने के है या नहीं है, तो वो सब आपको वेबसाइट के थ्रू ही कम्युनिकेट होगा। एंड इनफैक्ट जो ऑनरेरियम है उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा इस वेबसाइट पे डेली का। आप एग्जामिनेशन सेंटर से हो गया है तो उसी दिन का सबमिट करना होगा, मतलब मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर सबमिट कर देना होगा। तो वो फॉर्म फिल करके एक इसमें मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे, यहाँ पे वो आगे देखेंगे अभी हम। कुछ भी गलती होती है या फिर आप अपनी ड्यूटी नहीं सही से कर पाते हैं तो यू विल बी लाइबल फॉर सच एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ CA एक्ट 1949 एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बिना बताए गायब भी नहीं होना है तो भी आप यू विल बी लाइबल। ओके, सो यहाँ पे है हाउ टू एम्पनल इन केस यू हैव डिसाइडेड कि आप एलिजिबल हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड। तो सिंपली हम इस वेबसाइट पे चलते हैं अभी। बाकी जो भी पेजेस इसमें सेंटर्स दिए हैं जहाँ जहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है, तो जिस भी एरिया में आप हैं आप वहाँ के ऑब्जर्वर एक्ट कर सकते हैं। तो ये रीजन वाइज सेंटर की लिस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट थिंग। क्या हियर इज दिस वेबसाइट observers.icaexam.ica.org। तो ये वेबसाइट अलग से वेबसाइट है स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज। यहाँ नोटिफिकेशन पे देखेंगे तो क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑब्जर्वर्स, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐप इनका मिलेगा आपको, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं होगा, आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, देख सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जाम ऑन डेट्स। बाकी ये देखिए ओवरव्यू ऑफ ऑब्जर्वर एक्टिविटीज़, जो भी अप्लाई करेंगे सेलेक्ट होते हैं इसमें तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना होगा वो सब इसमें लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट्स है, लाइक जैसे मैंने कहा कि आपको एवरीडे एग्जामिनेशन सेंटर से आने के बाद विदिन 3 डेज उस दिन की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, तभी आपको ऑनरेरियम मिलेगा। तो वो सब फॉर्मेट यहाँ दे रखा है। गाइडलाइंस है, मेन एग्जामिनेशन वही है CA वाला। सो ये देखिए गाइडलाइंस फॉर ऑब्जर्वर्स। यहाँ पे जैसे कि पता ही है मोबाइल फ़ोन्स एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं होते, तो जो ऑब्जर्वर होता है उन्हें भी यूज़ करना अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे ये सारी ऑब्जर्वर की क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या क्या गाइडलाइंस उनके लिए यहाँ पे सब कुछ दिया है। टाइमिंग्स दिए एग्जामिनेशन की, अगर आपने डेट शीट देखी होगी CA फाइनल एग्जाम्स की, IPC की, फाउंडेशन की, तो वो सब आपको ध्यान ही होगा। यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, कितने घंटे के बाद कितनी देर रुकना है, क्या क्या काम करना है, वो सब इसमें मेंशन है। तो यहाँ पर है रोल ऑफ ऑब्जर्वर्स, 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। प्री एग्जाम एक्टिविटीज़, ठीक है, एक बार बिकॉज एग्जाम होने से पहले सारा देखा जाएगा कि समझ में आया है, तो उसमें एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उस दिन जो प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ होगा उसमें डेजिग्नेटेड जो बैंक की ब्रांच है, जो भी टाइम फिक्स किया है इन्होंने विद करेक्ट कोड्स ऑफ एग्जाम, और जो भी सील पैकेट्स है वो सब एक बार जाना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए। तो उसमें सबको नहीं, आई थिंक एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, तो वो चीज़ें सब आगे लिखी हुई है इसमें।
तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए प्री एग्जाम एक्टिविटीज़। तो इसके लिए आपको अलग पैसे मिलेंगे बिकॉज जो ऑनरेरियम है वो एग्जामिनेशन डेज के लिए है। अगर आपको प्री एग्जामिनेशन की डेट से पहले बुलाया जाता है तो उसके लिए आपको फिर अलग पैसे दिए जाएंगे। तो उस केस में 750 रुपीज़ है पर डे प्लस कन्वेंस चार्जेस। तो प्री एग्जाम एक्टिविटीज़, देन ड्यूरिंग एग्जाम एंड देन पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे सारी ड्यूटीज़ मेंशन है। नियरेस्ट बैंक ब्रांच से कलेक्ट करना होता है सील्ड क्वेश्चन पेपर के पैकेट्स, वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप की जो भी प्रोसेस है वो सब आप ये पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इन केस कोई डाउट भी होता है आपको तो यू कैन ऑफ कोर्स कम्युनिकेट आस्क, जो वेबसाइट पे ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है वहाँ से। ये स्पेसिमेन वगैरह दे रखा है यहाँ पे, यू कैन सी। पोस्ट एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ में देख सकते हैं डिस्पैच ऑफ आंसर बुक्स टू द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ ICAI। सी यहाँ पे लिखा है कि जिसको भी सिलेक्ट किया है और प्री एग्जामिनेशन विजिट तो उसको एक दिन पहले या ऑन एनी डे ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस, ये तो मे वाले के लिए ये सैम्पल है सिर्फ, वो डेट आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। आपको एग्जामिनेशन सेंटर विजिट करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस एक बार चेक करना पड़ेगा, यू कैन सी। एंड यहाँ पे यू कैन सी कि आपको 750 रुपीज़ फॉर प्री एग्जाम विजिट मिलेगा प्लस कन्वेंस। एंड सी हियर इज द हेल्पलाइन नंबर। एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर चेकलिस्ट दे रखी है, अटेंडेंस रजिस्टर, एक्शन टू बी टेकन बाय इन्विजिलेटर्स। यहाँ पे यू कैन सी फॉर्म फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑब्जर्वर, ये फॉर्म दे रखा है करेंसी के नीचे आई थिंक होना चाहिए, ये रहा आई थिंक ये रहा, ये वो फॉर्म है जो कि आपको एवरी डे आफ्टर एग्जामिनेशन सबमिट करना होगा, पोर्टल पे ही सबमिट करना होगा, भेजना नहीं है पोस्ट वगैरह से, ऑनलाइन ही सबमिट करना है ये फिल करके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑब्जर्वर पूरा चेकलिस्ट दे रखी है, फिल करना होगा सेम डे विद इन 3 डेज का कहीं मैंने पढ़ा था। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ऑब्जर्वर पर्सनल डिटेल्स, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। वैसे तो आप जब अप्लाई करेंगे टू एक्ट एज एन ऑब्जर्वर तो वहाँ पे आपसे बैंक की डिटेल्स मांगी जाएगी। ये प्री एग्जाम विजिटर फॉर्म है, उस केस में आप प्री एग्जाम विजिट करते हैं तो फिर ये वाला फॉर्म सबमिट करना होगा। नाउ अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपली ये पेज खुल जाएगी। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करा है, ये जो हमने वहाँ पढ़ा था अभी। ओके, तो सपोज आप मीट करते हैं तो यहाँ पे आप जब मेंबरशिप नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा ना, ये आपको चेक करना है कि क्या आप यहीं पे आप ऑब्जर्वर एक्ट करना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, कि यहीं का इसी सिटी का मिलेगा आपको। तो उस केस में अगर आप नहीं करना चाहते हैं कहीं और पे तो आपको पहले SSP पोर्टल पे जाकर उसे चेंज करना होगा, फिर आप दोबारा से डाल के चेक करिएगा कि एड्रेस जो आपने न्यू अपडेट किया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से उसके लिए आप ड्यूटी करना चाहते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर ऑल एग्जाम डेज। देन नीचे है फोटो लगानी है, आपको सिग्नेचर लगाना है, देन आपको अपनी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, पैन नंबर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा ये फाइनल। उसके बाद ये डिक्लेरेशन पूछेगा आपसे जो हमने चेकलिस्ट पढ़ी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस सब पे आपको टिक टिक करना होगा एंड देन यू डन। तो एक PDF फॉर्म आपका आ जाएगा इसका, जो कि आप अपने पास एज अ कॉपी प्रूफ रख सकते हैं, बस उसको भेजना वगैरह कुछ नहीं करना है। सो बाकी यहाँ ये पूरा वेबसाइट चेक करेंगे आप तो यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, बस इतना ही है इस वेबसाइट पे। ये देख सकते हैं आप, लाइक मेंबर्स लॉगिन, मेन एग्जाम, कोऑर्डिनेटर लॉगिन, मेंबर लॉगिन, मेन एग्जाम, मेंबर लॉगिन, एडवांस ITSS। तो ये तो पिछले वाले अटेम्प्ट का है, अभी जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसका अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। सो जब हो जाएगा तो यहाँ पे वो सब लिंक आ जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट इम्पेनलमेंट ऑफ members to act as an observer for CA examinations. So yeah, इसके अलावा बाकी कुछ भी जानना है तो आप पढ़ सकते हैं, notice yourself. So that's all about this video guys.